अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वो 11 कौन से तरीके हैं कि जिससे ना सिर्फ ये कि आपको नौजवान अपने आप को फ़ील करते हैं, बल्कि आप नज़र भी आते हैं नौजवान। लोगों को भी लगता है कि आप जवान ही हैं, चाहे आपकी उम्र कोई ही क्यों ना हो। उसमें जो 11 तरीकों में से जो पहला तरीका है वो ये है कि आपने सिगरेट छोड़नी है, क्योंकि आपने समझना है या अपने इर्द-गिर्द देखना है कि जितने भी लोग सिगरेट पीते हैं, उनकी जो अक्सरियत है, उनको या तो फेफड़ों की बीमारियाँ होती हैं, या सांस की नालियों की बीमारियाँ होती हैं, या दिल की बीमारी होती है। और ये 2 ऐसे ऑर्गन हैं कि जिनकी बीमारियाँ बुढ़ापे की तरफ आपको बहुत स्पीड से लेके जाती हैं। तो इसलिए पहली जो चीज़ आपने करनी है वो आपने स्मोकिंग छोड़नी है। साथ ही मैं ज़िक्र कर देता हूँ कि बहैसियत मुसलमान के तो हम कहते हैं कि आपने शराब नहीं पीनी, लेकिन अगर बदकिस्मती से आप शराब पीते हैं या आपका आपका कल्चर एक ऐसा है कि आपको शराब की इजाज़त है, तो हम कहते हैं कम से कम पिएँ, क्योंकि ये भी वो चीज़ है जो आपके जिगर को तबाह करके, एक और वाइटल आर्गन को तबाह करके बुढ़ापे की तरफ आपको लेके जाती है बहुत तेज़ी से। पहला काम क्या है? सिगरेट का छोड़ना। दूसरे नंबर पे जो चीज़ आती है वो है कि आपने किसी भी उम्र में, और ख़ास तौर पे अगर आप उम्र के इस हिस्से में हैं कि आप बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं, तो नींद की अहमियत को समझना है। एक गुड क्वालिटी जो स्लीप होती है, एक अच्छी जो नींद होती है, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। 7 से 9 घंटे की नींद कोशिश करें हर सूरत मुमकिन बनाएं। बेहतरीन तरीके क्या हैं नींद को पूरा करने के? एक ही वक्त पे सोएं और एक ही वक्त पे जागें, चाहे कोई दिन हो, छुट्टी का दिन हो या जो भी दिन हो, सोने और उठने की रूटीन को आप पक्का रखें। रात को सोने से पहले हरगिज़ चाय ना पिएँ, कॉफ़ी ना पिएँ, खाना बड़ा ना खाएँ, बिल्कुल भूखे ना सोएं, यानी हल्का-फुल्का खाना खा के सो लें। और जहाँ पे आपने सोना हो, मेक श्योर वहाँ पे इस बात को यकीनी बनाएँ कि वहाँ पे आपको डिस्टर्बेंस ना हो। ये दूसरी चीज़ है। तीसरे नंबर पे जो अहम बात है वो समझना है कि बढ़ती उम्र के साथ एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर होता है आपको। जेरिएट्रिक्स का एक फ़ील्ड है, जैसे एक होता है कार्डियोलॉजिस्ट होता है, दिल के माहिर डॉक्टर को कहते हैं, डाइटिशियन होता है, खुराक के मामलात के माहिर के डॉक्टर को कहते हैं। इसी तरह से पल्मोनोलॉजिस्ट होता है, वो फेफड़ों का होता है। तो एक जेरेट्रिशियन होता है, जो जेरिएट्रिक्स होता है, कि ये वो फील्ड है जो बुज़ुर्गों या बुढ़ापे की तरफ जो जा रहे होते हैं लोग, तो उनके मामलात को देखता है, उनकी बीमारियों को देखता है। फ़ायदा क्या हो जाता है? फ़ायदा ये होता है, एक तो आपको वो टेस्ट सालाना करवा लिए जाते हैं जो आपकी उम्र के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे वो कौन-कौन से टेस्ट होते हैं? उनमें जैसे शामिल होता है कि आपके लिपिड का टेस्ट करवाना, आपका DHEA डिहाइड्रो एपी एक होता है जो कि हार्मोन से मुतल्लिक है, ईस्ट्रोजन करवाया जाता है, कार्टिसोल करवाया जाता है, थायराइड का टेस्ट करवाया जाता है। अच्छा, लंग फंक्शन टेस्ट करवाए जाते हैं, यानी जिसको हम PFTs कहते हैं, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। उसके साथ साथ आपके दिल का कोई ECG करवाई जा सकती है, आपकी यूरिन के अंदर कुछ टेस्ट करवाए जा सकते हैं। इसी तरह से आपके दिल का अल्ट्रासाउंड, एकोकार्डियोग्राफी, यानी वो बंदा जो है डॉक्टर, उसको पता होता है कि इस उम्र के लोगों के कौन कौन से टेस्ट मुनासिब रहते हैं। और वो जो अब भी कोई दवाई भी आपको लिखेगा तो मुनासिब तरीन लिखेगा। उसे कहते हैं कि जेरिएट्रिक्स का फील्ड होता है, और जेरिएट्रिशियन जो है वो माहिर होता है। तो उसको ज़रूर आप कंसल्ट करें, क्योंकि बाकी किसी भी डॉक्टर के पास जाएंगे तो शायद वो सिर्फ आपको एक लफ्ज़ी कार्रवाई तो कर दें, लेकिन आपसे टारगेटेड चीज़ें वो नहीं कर पाएंगे। इसके बाद बारी आती है कि आपने कुछ, यानी जो खानों का सिलसिला है, उस पे बहुत ज़्यादा मोहतात रहना है, नौजवान लगने के लिए, महसूस करने के लिए और नज़र आने के लिए। जो आप यानी कि खुराक में क्या करेंगे कि आपने सैचुरेटेड जो खाने होते हैं, यानी वो खाने जिनके अंदर सैचुरेटेड फैट्स होती हैं, जैसे गोश्त होता है, रेड मीट, वो कम से कम लें। आइसक्रीम है, केक्स वगैरह हैं, ये कम से कम लें। और जो ओमेगा 3 फैटी एसिड वाले खाने होते हैं, जो हेल्दी फैट्स वाले खाने होते हैं, वो आपने ज़्यादा लेने हैं। जैसे हम फैटी फ़िश का कहते हैं, अब सर्दियाँ हैं, आप मछली खाएँ। कौन सी मछलियाँ खा सकते हैं आप? सैमन मछली खा सकते हैं, मैकरेल खा सकते हैं, सार्डिन्स खा सकते हैं, क्योंकि ये वो मछलियाँ हैं कि जिनका इस्तेमाल ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स जो होते हैं, जो सोजिश करते हैं आपके जिस्म में, और बढ़ती उम्र के साथ ये सोजिश करने वाली अंसर जो हैं, अनासर हैं, बढ़ जाते हैं। तो ज़रूरी है कि बाहर से कोई ऐसी चीज़ आपका लेना। इसके साथ साथ फल ज़्यादा खाना है, सब्ज़ी ज़्यादा खाना है, और होल ग्रेन्स आप लें। होल ग्रेन्स क्या होती हैं कि आप देसी गंदम की रोटी खाएं, आप ब्राउन ब्रेड, होल ब्रेड, आपको पता है होल व्हीट ब्रेड मिल जाती है, ये चीज़ें लें। नान है और मैदे की बनी हुई चीज़ें हैं, पकोड़े हैं, समोसे हैं, ये बिल्कुल आप मत लें, या कम से कम लें। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि खुराक का आपने बहुत अच्छा ख्याल रखना है। इसके बाद बारी आती है कि आप एक और चीज़ को समझना है आपने। बढ़ती उम्र के साथ आपके जिस्म में जो आपका भाग दौड़ होता है वो कम हो जाता है। इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने खुराक की मिकदार को कम करें। देखें, खुराक की मिकदार, कैलोरीज़ को कम करना एक अलग चीज़ है, और न्यूट्रिशन आपको लेना, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स लेना, जिसका आगे मैं ज़िक्र कर देता हूँ, तो वो और चीज़ है।
तो जितना आप खुराक कम लेंगे, जितनी कैलोरीज़ कम लेंगे या मुनासिब लेंगे, जितनी आपको चाहिए, जिसके बगैर गुजारा नहीं है, तो उतना ही आपके पूरे जिस्म के ऊपर दबाव कम पड़ेगा, सिस्टम के ऊपर दबाव कम पड़ेगा। तो आपको महसूस होगा जवानी भी, और लोगों को भी आप नौजवान नज़र आएंगे और लॉन्गर लाइफ की तरफ भी आप जाएंगे। जब मैंने ये जिक्र किया कि कैलोरीज़ आप कम लें, लेकिन साथ ही मैं जिक्र कर रहा हूँ कि आपने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स यानी सप्लीमेंट्स ज़रूर चाहिए होते हैं इस उम्र में। और ये जैसे मैंने जिक्र किया था कि वो माहिर डॉक्टर जानता है कि आपको कौन से सप्लीमेंट्स देने हैं जो आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि आम जो डॉक्टर होता है वो वही सप्लीमेंट आपको देगा जो नौजवानों को भी दे रहा होगा, जिससे कि फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान हो रहे होते हैं। जो आपका माहिर डॉक्टर होता है वो आपको इस उम्र के लिए बढ़ती उम्र के साथ जो सप्लीमेंट देगा उसमें वो क्या करेंगे कि कोशिश उनकी होगी कि ऐसे सप्लीमेंट दें जिसमें विटामिन सी और अल्फ़ा लिपोइक एसिड नामी ज़बरदस्त एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। इसी तरह से विटामिन ई होता है, और इसी तरह से कोएंजाइम Q10 नामी एक इसी तरह से ये मल्टीविटामिन का हिस्सा होना चाहिए। तो ये चीज़ें जो ख़ास तौर पे हैं ये ज़रूर आपके मल्टीविटामिन में शामिल हो। इसके बाद अगली बारी आती है कि ग्रोथ हार्मोन्स के पीछे लोग पड़े होते हैं, कुछ ऐसी दवाइयाँ ले रहे होते हैं जिनका फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान होता है। वजह क्या होती है लोगों के लेने की? लोगों को पता है, या डॉक्टर भी बताते हैं कि बढ़ती उम्र के साथ आपके अंदर ग्रोथ हार्मोन कम हो जाता है, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, तो उसके कम होने से आपकी बोन जो है वो कमज़ोर होती है, फैट ज़्यादा बढ़ जाती है, और इसी तरह से मूड स्विंग्स होते हैं कि आप गुस्से में भी जल्दी जाते हैं, डिप्रेशन में भी ज़्यादा होते हैं आप। लेकिन अगर आप ग्रोथ हार्मोन बाहर से लगवाते हैं किसी भी डॉक्टर के कहने पे, तो उसके अपने नुकसान हैं। क्या नुकसान होते हैं कि मसल बेशक बढ़ेगा लेकिन ताकत नहीं आएगी, वाटर रिटेंशन, पानी इकट्ठा होना शुरू हो जाता है जिसम में, जिससे ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है, शुगर भी बढ़ाती है, ये कार्पल टनल सिंड्रोम नामी एक मसला हो जाता है। आपने देखा होगा कि ख़वातीन को जिनकी उम्र ज़्यादा है, हो माहवारी उनकी बंद हो चुकी हो, पोस्ट मेनोपॉज़ल, तो उनको ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन के हार्मोन लगाए जाते हैं, तो उनकी वजह से कैंसर और दिल की बीमारियां बढ़ने का ख़तरा ज़रूर होता है। तो ये जो हार्मोन्स के साथ छेड़छाड़ होती है, इस बारे में भी आपने बहुत मुहतात रहना है। इसके बाद जो बारी आती है वो है कि आपने अपना जो बुढ़ापे के बारे में अपना सोच है ना उसको तब्दील करना है। ये जो एक बहुत चीज़ हम सुनते हैं जो गलत होती है कि जी बुढ़ापे को नेगेटिव लिया जाता है। देखें, बुढ़ापा एक ऐसी चीज़ है कि जिसके बारे में आपने ये ख़ुद को कभी नहीं कहना कि मैं क्योंकि बूढ़ा हूँ तो फ़लाँ काम मैंने नहीं करना, तो उस चीज़ से आपने बचना है। क्योंकि आप जब बुढ़ापे की तरफ जाते हैं तो आप एक्सपीरियंस्ड होते हैं, आप मैच्योर होते हैं, आपने दुनिया देखी होती है, तो इसको आप पॉजिटिव लें, इसको नेगेटिव ना लें। कभी भी अपनी उम्र को रुकावट ना बनने दें किसी भी चीज़ के करने में, तो एक ये चीज़ अहम है। इसके बाद ये है कि कभी भी आप गिल्ट फील मत करें। लोग बुढ़ापे में आके बहुत सारी चीज़ों पे वो मनफी हो जाते हैं कि हमने जो है ये गलत किया, वो गलत किया। आप हमेशा चीज़ों का मुस्बत पहलू देखें, ये चीज़ आपकी मदद करती है। उसके बाद ये होता है कि अगर आपको एक ख़ास उम्र में जाके कोई बड़ी तब्दीली भी करनी है अपनी ज़िंदगी में, उस तब्दीली से मत घबराएं, अपनी उम्र को बीच में मत लाएं, बल्कि एडवेंचर करें ज़िंदगी में। वो भी आपको नौजवान बनाती है और नौजवान महसूस करवाती है। और सबसे आखिर में ये कि जो रिटायरमेंट के कॉन्सेप्ट को समझें कि लोग क्या गलती करते हैं कि रिटायरमेंट, अगर किसी जॉब करते हैं वो पहले बड़े एक्टिव होते हैं, जो ही रिटायर होते हैं तो बस वो रह जाते हैं। कभी भी रिटायर इस तरीके से मत हो। जॉब्स का नेचर जैसे ही चेंज हुआ है, कोई नई आप अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसी मसरूफ़ियत लाएँ कि आपको वही काम चलता रहे जो रिटायरमेंट से पहले था, उससे ज़िंदगी में बहुत फ़र्क पड़ता है। तो दोस्तों, ये वो 11 चीज़ें हैं जो आपको महसूस भी करवाती हैं कि आप नौजवान हैं, जवान हैं, और लोगों को भी लगता है कि आप नौजवान हैं। आपको पता है मैं इस तरह की वीडियोज़ बनाता रहता हूँ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों रिश्तेदार से शेयर करने के लिए नीचे ऑप्शंस को ज़रूर इस्तेमाल करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश महफूज रखें।